हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखफात है। मैं एक शोल्डर सर्जन हूँ और एज अ शोल्डर सर्जन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ स्पेशली जो एजिंग एल्डरली पॉपुलेशन है वो है रोटेटर कफ इंजरीज। सो जब भी हम रोटेटर कफ इंजरीज की बात करते हैं, रोटेटर कफ टीयर की बात करते हैं, रोटेटर कफ टीयर की सर्जरी की बात करते हैं, हम यूजुअली कोशिश भी यही करते हैं और बात भी हम रोटेटर कफ रिपेयर की ही करते हैं। सो जो रोटेटर कफ रिपेयर है वो एक दूरबीन से किया गया ऑपरेशन है। छोटे छोटे कट से हम दूरबीन के द्वारा उस मसल टेयर को आइडेंटिफाई करके उसको वापस रिपेयर करने की कोशिश करते हैं एंड पेशेंट को नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करने के लिए कोशिश करते हैं। बट कई बार जो थोड़े से एल्डरली पेशेंट्स होते हैं स्पेशली 70 के ऊपर, जिनमें और एलिमेंट्स है जैसे डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या थायराइड, जिस कारण से मसल की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है या फिर मसल टेयर इतने लंबे समय से रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खिंच गया है, टिश्यू क्वालिटी बहुत पतली हो गई है एंड जिसमें हीलिंग पोटेंशियल कम हो गई है, या फिर ऐसे लोग जिनमें जॉइंट में वेयर आउट स्टार्ट हो गया है, कार्टिलेज थिन आउट हो गया है, ऐसे पेशेंट्स में रोटेटर कफ रिपेयर करने से चाहे हम कितना ही अच्छा रिपेयर कर दें, नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करना काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता है। रीज़न क्योंकि वो मसल अपने आप में ही डिजेनरेट हो चुका है, इंफीरियर हो चुका है क्वालिटी में, और वो थिन आउट एंड पतला हो चुका है, और वो मसल भी जो मसल उस टेंडन के थ्रू अटैच थी वो मसल भी काफ़ी हद तक जनरेट और एट्रोफी हो चुकी है। ऐसे केसेस में टू गिव अ सिंगल सर्जरी विद अ बेटर आउटकम अगेंस्ट अटेम्प्टेड रोटेटर कफ रिपेयर, जिसके बाद हम प्रोलॉन्ग फिजियोथेरेपी करें एंड उसके बावजूद शायद 100% फंक्शनल आउटकम अचीव ना कर पाए, इज डूइंग अ रिवर्स शोल्डर सर्जरी। तो रिवर्स शोल्डर सर्जरी कहने के लिए एक रिलेटिवली बड़ी सर्जरी, क्योंकि इसमें कट बड़ा लगता है कंपेयर टू आर्थ्रोस्कोपी जिसमें छोटे छोटे कट्स लगते हैं। लेकिन इस रिवर्स शोल्डर सर्जरी से इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जिनमें जॉइंट में कार्टिलेज थिन आउट हो चुका है, टियर बहुत बड़ा है, बहुत समय से है, मसल एट्रोफी हो चुका है एंड पतला हो चुका है, ऐसे में रिवर्स शोल्डर सर्जरी से हम उस सिंगल सर्जरी से विद सेम अमाउंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैब जो हम एक हेल्दी कफ रिपेयर में करते, हम बेटर फंक्शनल आउटकम अचीव कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑपरेशन में पेन इन द रिकवरी पीरियड कम होगा, फिजियोथेरेपी में कम होगा, अर्ली मूवमेंट अचीव होगी, पेन फ्री फुल मूवमेंट एंड फुल फंक्शन अचीव करना पॉसिबल होगा इस पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स में। सो आई वुड सजेस्ट कि हम डरे नहीं, वी डोंट शाई अवे फ्रॉम थिंकिंग अबाउट दिस सर्जरी, डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, और अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में लाई करते हैं, देन देयर इज नो हार्म इन गिविंग दिस सर्जरी अ थॉट फॉर अ बेटर फंक्शनल आउटकम। सर्जरी से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, वी आर अवेलेबल 24/7। धन्यवाद।